हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है रीट एग्जाम 23 जुलाई सेकेंड शिफ्ट लेवल 2 एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अगले क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ हम। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और देखिए, दूसरा प्रश्न आया था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है और भारत में है। और देखिए, जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में किया गया था। देखिए, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। वो भी किस अनुसूची में हुआ था? 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 5वां प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है यमुना नदी है। और देखिए, जो 8वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। और देखिए, जो 9वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। और देखिए, जो 10वां प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। और किस राज्य में स्थापित किया गया था? झारखंड राज्य में बोकारो इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रामदेवरा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो रामदेवरा मेला जो है राजस्थान में पोखरण में लगता है। अगला क्वेश्चन, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? तो नाटो का जो 30वां सदस्य बना है उत्तरी मैसेडोनिया बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। और आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर जो झील है अजमेर में स्थित है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? इटली में स्थित है। संलेखना किस धर्म से संबंधित है? संलेखना जो है जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए, जो 21वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 में है। और जो अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के किस जनजाति के लोग सपेरा समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो किस जनजाति के लोग? कालवेलिया जनजाति के लोग जो हैं राजस्थान में सपेरा के अंतर्गत आते हैं, सपेरा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? तो क्या लक्ष्य था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में पीलिया रोग होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस सेल के उदाहरण है? तो किस सेल के उदाहरण है? रूपांतरित सेल के उदाहरण है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थान जो है इतास्का झील है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क है।
और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है भाग 20 में किया गया है।